So now let us take next part of the third question of 2020 question paper of सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कौन से आया है? क्वेश्चन बहुत सरल है। दो तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में समझने की इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, कि हमारे सामने ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, अब इसके तीन जनरेटर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, जिसमें से एक हमको दिया हुआ है और हमको बाकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स निकालने हैं। दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसका एक ग्राफिकल आइडिया ले लेते हैं कि ये कोन ओके, तो ये कोन बनेगा कैसे। ये कोन अब आपके सामने है, ये ओरिजिन से पास, इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर है। ओके, अब एज पर द क्वेश्चन ये जो हमको वर्टेक्स ये जो हमको जो एक जनरेटर दिया गया है, ऑब्वियसली ये उस प्लेन का नॉर्मल है, ये उस प्लेन का नॉर्मल है जो प्लेन ओरिजिन से पास करता है। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो हर हालत में जो प्लेन ओरिजिन से पास करता है और जिसका ये नॉर्मल है, वो प्लेन होगा x + 2y + 3z = 0। ओके, और इस प्लेन के दो नॉर्मल, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल्स जो कि बाकी दो जनरेटर्स होंगे इस कोन के, वो होंगे x/L बराबर y/m बराबर z/n, और हमको L, M और N की वैल्यू निकालनी है। अगेन स्टेटिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये जो हमारे सामने जो लाइन है ये नॉर्मल है इस प्लेन पर, और हमको L, M और N की दो वैल्यू मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसको R प्लेस कर लेता हूँ तो मेरे सामने x बराबर LR, y बराबर MR और z बराबर NR। ऑब्वियसली ये पॉइंट्स इस प्लेन पर भी होंगे और इस कोन पर भी होंगे। ओके, क्योंकि प्लेन कोन को काट रहा है। ठीक, तो इसलिए अगर हम इसको पहले यहाँ प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में प्लेन की, तो हमारे सामने है L + 2m + 3n = 0, एक इक्वेशन। ओके, और यही पॉइंट्स इससे पास होते हैं, तो हमारे सामने है 5mn - nl - 3lm = 0, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से मैं L को हटा दूंगा, L को रिमूव करूंगा और मेरे को M और N की दो वैल्यू मिलेंगी। ओके, अब यहाँ से इस इक्वेशन 1 से मेरे पास है L बराबर माइनस में 2m + 3m। ओके, और इस वैल्यू को, L की वैल्यू को मैं इसमें प्लेस करूंगा। तो इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए आगे थोड़ा सा टाइप किया हुआ है पहले से ही, तो उससे चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए अब आगे इसको समझते हैं। ओके, तो इस वैल्यू को, L की इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में प्लेस करना है। ये देखिए, ये इक्वेशन है और हमको L की इस वैल्यू को इसमें प्लेस करना है। L की वैल्यू मैंने इसमें प्लेस की 5mn माइनस प्लस 8n, L की वैल्यू ये, देन माइनस प्लस 3 और L की वैल्यू ये और m। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमको ये दे देगा 5mn प्लस 8 दूनी 16mn 24n स्क्वायर 6m स्क्वायर प्लस 3 जा 9nm। ओके, इसको फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 24n स्क्वायर, ये वाला 24n स्क्वायर प्लस 30nm। ओके, 16 mn, 16 और 5 21 और 9 30nm और 6m स्क्वायर, दिस इज 6m स्क्वायर। अब इसमें से 6 कॉमन आ गया, 4n स्क्वायर प्लस 5mn प्लस m स्क्वायर, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने पर हमको दो फैक्टर्स मिल गए, इसलिए 4n बराबर -m और n बराबर -m। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4n = -m। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको 4p मान लेते हैं। ठीक है ना, और इन वैल्यूज़ को मैं इसमें प्लेस करता हूँ। तो L = माइनस में 2m, तो 2m = ऑब्वियसली -8p बिकॉज m = -4p प्लस 3n, तो 3n = 3p, सो इट इज़ = 5p। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया p बराबर L/5 बराबर m/n
-4 बराबर n/1 पहला। और इसी तरह से अब हम लेते हैं n इक्वल टू -m और इसको मैंने मान लिया q। तो फिर से यहाँ से L इज इक्वल टू -2m मीन्स 2m मीन्स m बराबर -q, तो इट इज़ -2q प्लस 3m प्लस 3q ऑब्वियसली -q। Okay, so we have q इक्वल टू L अपॉन -1 बराबर m अपॉन -1 बराबर n/1। तो हमको L, m और n के तीन रेशियोज़ मिल गए हैं, सॉरी 2 रेशियोज़ मिल गए हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, एक ये और एक ये। और इन दोनों को जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमको ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेस करना है तो हमको 2 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन्स मिल रही हैं। वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बीइंग जनरेटर्स ऑफ द कोन, इसलिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग डी आर्स की मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होना चाहिए। इसको हमको एक बार चेक पहले कर लेना चाहिए। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन में 5 इंटू -1 यहाँ से दिस 5 और दिस -1, 5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1 यहाँ से -4 इंटू -1 एंड देन 1 इंटू 1 means this one and this one, and it is equal to obviously -5 प्लस 4 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 नाउ। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेशियोज से जो लाइंस बनेंगी हमारी वो हर हालत में एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होंगी। तो इसमें जो हमारी लाइन होगी, चूंकि हमने x अपॉन एल बराबर y अपॉन m बराबर z अपॉन n माना है और l n m के रेशियो हमको यहाँ पर ये और ये मिले हैं, इसलिए दो लाइनें हमारी x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन -4 इक्वल टू z अपॉन 1 पहली लाइन, यानी कि पहला जनरेटर, x अपॉन -1 y बराबर y अपॉन -1 बराबर z अपॉन 1 दूसरा जनरेटर। तो दीज आर द टू रिक्वायर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर ऑफ द गिवन आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ क्वेश्चन।